जय माँ काली। आज हम बात करेंगे कि माँ काली या अन्य देवी देवताओं की सवारी आने का क्या लाभ होते हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर किसी चीज़ का फ़ायदा या लाभ है तो अवश्य ही उसके नुकसान भी होंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको केवल सवारी आने के फ़ायदे यानी कि उनके लाभ के बारे में बताऊंगी। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको माँ काली या अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी आने के नुकसान के बारे में बताऊंगी। तो हमारे साथ बने रहें और इस विषय को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सवारी आने जैसे अनुभव हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होते और सवारी केवल उन्हीं लोगों पर आती है जिनका चयन स्वयं माँ काली या अन्य देवी देवता करते हैं। और ये चयन व्यक्ति की भक्ति, सेवा और उनके सच्चे समर्पण से ही होता है। तो जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि देवी देवता उस व्यक्ति से प्रसन्न हैं और उसे अपनी शक्ति का माध्यम बना रहे हैं। साथ ही ये माँ का आशीर्वाद भी होता है जो ये दिखाता है कि वो व्यक्ति उनके संदेश और कृपा को दूसरों तक पहुँचाने लायक है। और सवारी का आना केवल एक साधारण घटना नहीं होती, ये उस व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाने का अनुभव होता है। क्योंकि देवी देवताओं की ऊर्जा को संभाल पाना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती और जिन व्यक्ति पर ये सवारी आती है उनका शरीर और मन आध्यात्मिक रूप से इसके लिए तैयार होता है। इसके साथ ही ये अनुभव न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत खास होते हैं, क्योंकि सवारी के माध्यम से देवी देवता अपने सभी भक्तों की समस्याओं का भी समाधान करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। और उन्हें सही राह दिखाने के लिए सवारी का आना देवी देवताओं के विशेष कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। तो अब मैं आपको एक एक करके सवारी आने के लाभ के बारे में समझाती हूँ। तो जब किसी व्यक्ति पर देवी देवता की सवारी आती है तो उसके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली आभा मंडल बनता है। आभा मंडल यानी कि आपका ऑरा, जो उस व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाता है। और ये ऑरा व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो जैसे जैसे ये सुरक्षा कवच मजबूत होता है, नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति के आसपास भी नहीं भटक पाती। और अगर वो व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ बुरी शक्तियाँ मौजूद हैं तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। और ये आभा मंडल केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल को भी शुद्ध कर देता है। यानी कि जैसे अगर किसी जगह पर कोई नेगेटिव शक्ति है तो अगर वो व्यक्ति जिस पर सवारी आती है वो उस जगह पर जाता है तो उस जगह पर पहुंचने से पहले ही वहाँ की जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वहाँ से दूर भाग जाती हैं। और इसके अतिरिक्त ये ऑरा उस व्यक्ति के परिवार और परिजनों को भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। और इस प्रकार सवारी आने के बाद व्यक्ति न केवल खुद की सुरक्षा करता है बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उसके बाद अगला लाभ है दिव्य दृष्टि खुलना। तो सवारी आने का सबसे अद्भुत लाभ दिव्य दृष्टि खुलना होता है। दिव्य दृष्टि वो क्षमता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति सूक्ष्म जगत की चीज़ों को भी देख और समझ सकता है। और ये एक प्रकार की अलौकिक दृष्टि होती है जो देवी देवता की कृपा से ही मिलती है। और इस दृष्टि से व्यक्ति न केवल भूत, भविष्य और वर्तमान को ही बेहतर तरीके से समझ पाता है बल्कि उसे उन चीज़ों का भी आभास होता है जो आम लोगों की आंखों से छिपी रहती हैं। यानी जिस चीज़ को आम व्यक्ति नहीं देख पाते वो सवारी वाला व्यक्ति भी उस चीज़ को आसानी से देख और समझ पाता है। यदि किसी व्यक्ति या स्थान पर बुरी शक्तियाँ मौजूद हैं तो वो व्यक्ति उन्हें साफ साफ देख सकता है। इसी प्रकार सकारात्मक शक्तियाँ जो देवीय ऊर्जा होती हैं वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से उनको भी देख सकता है। हालांकि ये सब देवी देवताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो सवारी के तुरंत बाद व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। और ये दृष्टि न केवल व्यक्ति की ही मदद करती है बल्कि उसे दूसरों की समस्या को समझने और समाधान देने की भी क्षमता प्रदान करती है। उसके बाद अगला लाभ है आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना। तो सवारी आने के बाद व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है और ये देवी देवताओं की उपस्थिति का एक अद्वितीय संकेत है। जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो देवी देवता सूक्ष्म रूप से हर समय उस व्यक्ति के साथ रहते हैं। वे उस व्यक्ति को विभिन्न तरीकों से आने वाली समस्याओं या होने वाली घटनाओं के लिए आगाह कर देते हैं। और ये पूर्वाभास उन्हें सपनों के माध्यम से भी हो सकता है
और कभी कभी ये व्यक्ति को अचानक महसूस होता है कि कुछ होने वाला है, जैसे किसी जगह पर जाने से पहले या किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उनके मन में एक विशेष प्रकार का संकेत उत्पन्न होता है। और ये क्षमता व्यक्ति को न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाती है, और वो व्यक्ति आने वाली समस्याओं से दूसरों को बचाने में भी सक्षम हो जाता है। और ये देवी देवताओं की विशेष कृपा है जो केवल सवारी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब अगला लाभ है आध्यात्मिक शक्ति और निर्णय सक्षमता में वृद्धि। यानी सवारी आने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति तेज हो जाती है और वो सही गलत का फैसला बेहतर तरीके से कर पाता है। तो देवी देवता की उपस्थिति के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस की भावना भी प्रबल हो जाती है, और कठिन परिस्थितियों में वो कभी भी घबराता नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लेता है। उसके निर्णय लेने की क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपने और दूसरों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। तो सवारी आने के बाद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और वो दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहायक बन जाता है। उसके बाद अगला लाभ है बिना सवारी बुलाए देवी देवता से बात करना। तो सवारी वाला व्यक्ति सवारी को बिना बुलाए भी देवी देवता से बात कर सकता है। जब व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ देवी देवताओं का स्मरण करता है तो वे उस व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर उसके मन और अंतर्मन के माध्यम से दे देते हैं, और ये एक आंतरिक संवाद की तरह होता है। यानी वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने इष्ट देव से बात करता है, जहाँ व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर या मार्गदर्शन अंतर्मन से प्राप्त होते हैं। और ये प्रक्रिया देवी देवताओं की कृपा का ही परिणाम होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति और समाधान प्रदान करती है। और इस संवाद के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता हो तो देवी देवता संकेतों, विचारों या अंतर्ज्ञान के माध्यम से उसे जानकारी देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित है या उसके इरादे सही नहीं हैं तो देवी देवता अपने भक्त को इसका आभास दिलाते हैं। यह सक्षमता व्यक्ति को सही निर्णय लेने और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करती है। इस प्रकार देवी देवताओं को बिना बुलाए भी उनका आशीर्वाद व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। अब अगला लाभ है सभी उनकी बातों को मानने लगते हैं। तो सवारी वाले व्यक्ति में एक विशेष आकर्षण विकसित हो जाता है, और ये आकर्षण उस देवी या देवता की उपस्थिति और उनकी कृपा का ही परिणाम होता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य तेज और आभा दिखाई देने लगती है, जिसे साधारण लोग भी महसूस कर सकते हैं। और ये तेज उनके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और ये केवल चेहरे पर ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी झलकता है, जिससे वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होने लगता है। और इसी दिव्य आकर्षण का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि लोग उनकी बातों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उनके शब्दों में एक ऐसा प्रभाव होता है जो सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालता है, चाहे वो किसी समस्या का समाधान ही क्यों ना हो या किसी को मार्गदर्शन दे। तो सवारी वाले व्यक्ति की बात को लोग सहजता से मान लेते हैं, और ये देवी देवता की उपस्थिति का ही प्रभाव है जो उनके शब्दों में इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली बना देता है। इस प्रकार ये आकर्षण न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही निखारता है बल्कि समाज में भी उनका मान सम्मान और आदर दिलाता है। उसके बाद सवारी वाले व्यक्ति को एक और बड़ा लाभ ये होता है कि यदि कोई उन पर तांत्रिक क्रियाएं करता है या किसी प्रकार की बुरी शक्तियां जैसे भूत प्रेत आदि को उन पर भेजने का प्रयास करता है तो देवी देवता की सवारी तुरंत सक्रिय हो जाती है। यानी जिस भी देवी देवता की सवारी उस व्यक्ति पर आती है वो सवारी उस व्यक्ति पर हाजिर हो जाती है। ऐसे समय में वो सवारी न केवल उस खतरे की जानकारी देती है बल्कि ये भी बताती है कि ये किसने किया है और क्यों किया है। देवी देवता की कृपा से उस व्यक्ति को इन बुरी शक्तियों से बचने का मार्ग भी बताया जाता है, और ये सवारी उस व्यक्ति को सावधान कर देती है और उसे उपाय भी बताती है कि इन नकारात्मक शक्तियों का सामना इस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए देवी या देवता सवारी के माध्यम से ये बताते हैं कि कौन से मंत्र, पूजा या रक्षा विधियां करनी चाहिए। इसके साथ ही वे ये भी संकेत देते हैं कि जब एक व्यक्ति पर ऐसी परिस्थितियां आती है तो उससे बचने के लिए भविष्य में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये सब न केवल व्यक्ति को ही सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि तांत्रिक क्रियाओं
और बुरी शक्तियों का असर उन पर कभी भी स्थायी रूप से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार सवारी वाले व्यक्ति पर देवी देवता की कृपा उनके जीवन को हर प्रकार से नकारात्मकता से बचाती है और उनमें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से सवारी आने के कई अनेक लाभ होते हैं। जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है वे देवी देवता की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं और ये सवारी न केवल उनकी सुरक्षा ही करती है बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। लेकिन सवारी के साथ साथ कुछ चुनौतियां और नुकसान भी होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवारी आने के नुकसान और उनसे बचने के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।